सुप्रभातम बच्चों, मैं राधा चौहान एक बार फिर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का एकादश पाठ है। कौन सा पाठ? एकादश है, 11वां पाठ, समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय। ये हमने कल आपको कुछ अर्थ पढ़ाया था और इसका जो बचा हुआ अर्थ था उसे मैं आज पढ़ाती हूँ। इसमें वर्णन किया गया था कि एक कुछ समय पहले एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उसके बहुत दिनों बाद एक संतान हुई। वो उसका घोंसला पेड़ पर रखा हुआ था। हाथी ने उसी डाली को तोड़ दिया और उसके अंडे नीचे गिर गए और टूट गए। वह परेशान थी, रोती हुई बिलखती हुई कठफोड़वा के पास पहुंची, मक्खी के पास पहुंची, फिर मंडूका के पास पहुंची, मेंढक के पास। उन्होंने तीनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा हाथी के लिए कि इस हाथी को किस तरह से हम मार सकते हैं। उस चिड़िया का कहना था कि मेरा बदला तभी मिल सकता है जब उस हाथी मर जाएगा या हाथी को मार देंगे। अब ये मैं आगे आपको पढ़ाती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कल यहाँ तक अर्थ पढ़ा दिया था, अब यहाँ से आगे का मैं अर्थ पढ़ाती हूँ। मेघनाथ बोला यथायाम कथामि तदा कुरुतम। यथायाम जैसा कहामी कहते हूँ, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरुतम वैसा ही करो। मेघनाथ बोला, जब सब मिलकर मेघनाथ के पास गए अर्थात मेंढक के पास गए तो मेघनाथ ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। मक्खी प्रथम त्वम मध्ये तस्य गजस्य कर्ण शब्द कुरु। मक्खी प्रथम पहले, तुम मध्य दोपहर में, तस्य उसकी, गजस्य हाथी के कर्ण कान में, शब्द आवाज करो। पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में आवाज करो। येन जिससे, स वह, नैन आंखें, निमिल्य बंद करके, स्थायत खड़ा हो जाए, जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा हो जाए। मेघनाथ ने कहा मक्खी से, मक्खी तुम दोपहर में जाकर उसके कान के पास आवाज करो जिससे वह आंखें बंद करके खड़ा रहे। तदा काष्ठकूट चच्वा तस्य नैने स्फोटयति। तथा जब कष्टफोड़वा चंचवा चोंच से, तस्य उसकी, नैने दोनों आंखें, स्फोटयति फोड़ देगा। तब कष्टफोड़वा उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। इस प्रकार से वह गजय हाथी अंधा भविष्यति हो जाएगा। इस प्रकार वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषाते प्यास से व्याकुल, से वह जलाशय तालाब में गमिष्यति जाएगा। और जब वह प्यास से व्याकुल हो जाएगा तो वह तालाब में जाएगा। मार्गे महान गर्त अस्ति, मार्गे रास्ते में महान बड़ा सा गर्त गड्ढा अस्ति है। जब वह तालाब में जाएगा तो रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा है। तस्य उसके अंत के अहम स्थास्यामि, मैं उसके पास स्थास्यामि में रुकूंगा। मैं उसके पास रुकूंगा, उस गड्ढे के पास रुकूंगा। शब्द आवाज च और करिष्यामि करूंगा। मैं उस गड्ढे के पास रुकूंगा और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा से तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम मेरे, शब्देन आवाज से, तम गर्त गड्ढे में, जलाशय तालाब, मतवा मरकर वह उस गर्त गड्ढे में, पतिष्यति गिर जाएगा, मरिष्यति मर जाएगा, च और वह मेरी आवाज सुनकर उस गड्ढे में गिर जाएगा और गिरकर उस गड्ढे में मर जाएगा। अतम तब तथा वैसा
कृत्य करके स वह गजा हाथी मध्य दोपहर में मंडूक से मेंढक शब्द आवाज अनुस से पीछा करके महत बिजाल गर्तव्य गड्ढे में अंत लास्ट में पतित गिरता है मृत्यु च और। तब वैसा करने पर वह दोपहर में मेंढक के शब्द सुनकर पीछा करके विशाल गड्ढे में गिर जाता है च और मृत्यु मर जाता है। वह गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। तथा चौकतम इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? बहुनाम प्यसाराणाम समवायो ही दुर्जय। बहुत से, बहुनाम बहुत से, निर्बलों के, समाओ समूह को, दुर्जय कठिन, जीतना कठिन है। बहुत से निर्बलों के समूह को जीतना कठिन है। ये हमारा अर्थ हो गया है। अब इसका अर्थ भी करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे। पूरा पहले या पुराने समय में, ये शब्द अर्थ है। इसके शब्द अर्थ भी करने हैं। सुंडेन सूंड से, नीडम घोंसले को, विशीर्णानी नष्ट हो गए, जब वे गिर गए थे अंडे नष्ट हो गए थे। तमुपेत्य, ये दो शब्दों से बने, तम प्लस उपेत्य, उसके पास जाकर। मध्य दोपहर में, निमिल्य बंद करके, स्थायति रुक जाएगा, स्फोट ईशयति फोड़ देगा, त्रैशार्थ त्रैशाप्रत आर्त, ये दो शब्दों से बना है। प्यास से पीड़ित, दो शब्द हैं ये। गर्त गड्ढा, तथा कृते वैसा करने पर, अनुसृत्य अनुसरण करके, पतित गिर गया, मृत्य मर गया, चोक्तम ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इसकी संधि विच्छेद होगी च प्लस उक्तम। च मीन्स और, उक्तम मीन्स कहा गया है, और कहा गया है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दुर्जय कठिनता से जीतने योग्य। दुर्जय शब्द का है कठिनता से जीतने योग्य, मेहनत करके जिसको जीता जाता है उसे दुर्जय कहते हैं। बहुनाम प्यसाराणाम, अनेक निर्बलों का, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। बहुनाम प्लस अपि ही असाराणाम, इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? बहुनाम अपि असाराणाम, ये इसकी संधि विच्छेद है। समवाय समूह या संगठन, चार लोगों को मिलकर जो समूह बनाया जाता है वह होता है संगठन या समूह। तो ये मैंने आपका शब्दार्थ और अर्थ पढ़ा दिए हैं। आप इसके शब्दार्थ भी कॉपी पर भी करेंगे और इसका अर्थ भी कॉपी पर करेंगे, याद करेंगे। ये आपको करना है। ये आज कल मैं आपको अभ्यास कार्य कराऊंगी, जिसे